अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नरेज़ अली वड़ैच, एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं हूं दोस्तों के लिए एक अहम टॉपिक की डिस्कशन के हवाले से वीडियो लेके। दोस्तों, एक सवाल पूछा गया था कि लड़का और लड़की वो दोनों पाकिस्तान में रिजाइडेड नहीं है, वो बैरून मुल्क में रिजाइडेड हैं और नेशनल भी बाहर के हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनका एक एक घर है जहाँ पे निकाह उनका हुआ था और निकाह जो रजिस्टर्ड है वो भी पाकिस्तान में ही है। तो उसकी जो प्रोसीड है फर्दर डाइवोर्स की, डाइवोर्स जो इशू हुई है वो डाइवोर्स इशू हुई है बैरून मुल्क से। तो उसका जो डाइवोर्स इफेक्टिव सर्टिफिकेट 6 इयर्स के बाद वो लेना चाह रहे हैं, तो वो पाकिस्तान से लेना चाह रहे हैं। उसका क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी करनी है, तो वो नादरा का जो सिस्टम है उसमें पहली वाइफ का नेम और रिकॉर्ड आ रहा है। तो इस टॉपिक की डिस्कशन से पहले मैं आपसे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लॉ एंड टैक्स गाइडेंस इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई अपडेट्स एंड वीडियोस आप सब दोस्तों तक रेगुलरली पहुंचती रहें। दोस्तों, निकाह चूँकि पाकिस्तान में हुआ है तो कॉज ऑफ एक्शन तो जो है ना वो यहाँ बनती है, लेकिन सेकेंडली जो है वो सेकेंडरी तौर पे देखा जाए तो जो आउट ऑफ कंट्री उन्होंने डाइवोर्स जो है इफ़ेक्टिव हुई है, 6 साल का टाइम गुजर चुका है, 6 साल का टाइम फ्रेम है, तो एक बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टाइम फ्रेम होता है। तो वो ऑलरेडी वहाँ पे हो चुका है। तो वहाँ इसका जो प्रोसेस है वो अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यही है कि असूलन और कानूनन तो यही बनता है कि यहाँ पे जो है ना वो डाइवोर्स को भी प्रोसीड किया जाए। लेकिन अक्सर औक़ात टाइम फ्रेम के बचाने के हवाले से या दूसरी शादी का जब किसी ने करनी हो और टाइम फ्रेम कम हो, तो उस सूरत में जो थ्रू ऑनरेबल कोर्ट जो बैरून मुल्क से ऑर्डर हुआ होता है, उस ऑर्डर की कॉपी लेके और साथ जो है वो एप्लीकेशन दे के हम आर्बिट्रेशन काउंसिल में देते हैं और आर्बिट्रेशन काउंसिल फिर जो है वो 3 नोटिस जो निकाह नामे पे नोटिस का जो सिग्नेचर्स और एड्रेसेस वगैरह दिए होते हैं, उन एड्रेसेस पे उन सिग्नेटरी अथॉरिटी वाली जिससे पहली शादी हुई होती है उसको जो है ना वो नोटिस भिजवाते हैं। 30 दिन का नोटिस जाएगा और वो 90 डेज़ का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। 90 डेज़ के प्रोसेस के बाद जो है वो उस डाइवोर्स को इफेक्टिव करार दे देते हैं, जो डाइवोर्स पाकिस्तान में नहीं हुई, जो डाइवोर्स पाकिस्तान से बाहर हुई है और बाहर की कोर्ट ने उस पर जजमेंट या डिग्री जो है ना वो इशू की है। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक की डिस्कशन से पहले देखते रहें लॉ एंड टैक्स गाइडेंस। किसी किस्म का कोई आपका इस टॉपिक के हवाले से क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आप दोस्तों को लाजमी उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।